Good morning, students. Let's see our another chapter from Honeydew Princess September. Introduction देख लेते हैं. The lesson Princess September by Somerset Maugham revolves around the youngest daughter of the king and queen of Sam named September. It all begins when her parrot dies and a singing bird comes in its place. Her sisters then provoke her to lock the free bird in a cage if she didn't want to lose him. Once she locked the bird in the cage, he refused to eat or sing and instant became miserable. Thus, the little prince allowed the bird to be happy in its own way because she loved him so much. The bird, on the other hand, loved the प्रिंसेस एंड कीप ऑन विजिटिंग हर. तो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो चैप्टर जो है लेसन ओके, तो वो एक है ना यंगेस्ट जो डॉटर जो होती है किंग की और क्वीन की, उसके ऊपर है जिसका नाम सेप्टेम्बर रखा गया था. और जो स्टोरी जो है वो स्टार्ट कहाँ से थी, जब उनका पैरट जो होता है सेप्टेम्बर का, उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद एक सिंगिंग बर्ड जो होती है वो उसके प्लेस पे आती है. और फिर क्या होता है कि उसकी जो सिस्टर्स होती है बाकी, वो उनको प्रोवोक करती है कि वो उस बर्ड को जो है केज के अंदर रखे अगर वो उसे खोना नहीं चाहती. लेकिन सेप्टेम्बर क्या करती है कि वो उसको लॉक कर देती है केज के अंदर, और वो फिर बर्ड जो है वो खाना और गाना बंद कर देता है. इसके बाद जो लिटिल प्रिंसेस जो होती है वो बर्ड को खुश करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए वो क्या करती है, उसको पिंजरे से बाहर निकाल देती है. वो उसको पिंजरे में बंद नहीं रखती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती होती है. फिर क्या होता है कि वो जो बर्ड जो है वो प्रिंसेस जो है उसके संग ही रहता है और उसके हाथों से खाता भी, और हर दिन उसके यहाँ पर आया करता है. The king and queen of Sam had many daughters that the queen found it difficult to remember all their names. So to make it easier for her, the king began calling them January, February, March in this particular order till they named their youngest daughter September. These names were of course in Semitic. The king of Sam had a very strange habit. Each year on his birthday he would give away gifts instead of receiving them. On one such birthday of his, he didn't have anything else readily available, so he gifted each of his daughters a green parrot in a golden cage. The princes were very glad about each of their parrots and spent an hour every day making them learn how to talk. All of their parrots could say "Good save the king," and some of them could say "Pretty Polly" in almost 7 different Oriental languages. One fine day when Princess September went to see her parrot and wish him good morning, she discovered her parrot lying lifeless at the bottom of the cage. Upon seeing it, she began crying, and nothing her maids of honor said eased her grief. तो जो राजा और रानी जो थे उनकी बहुत सारी डॉटर्स थी, और क्वीन जो है इतने सारे नाम याद रखने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उन्हें, क्योंकि उनकी जो डॉटर्स थी वो 8 डॉटर थी, तो उनके नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा था. इसलिए उसको ईजियर बनाने के लिए किंग ने क्या किया, अपनी हर एक डॉटर का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अपनी यंगेस्ट डॉटर का नाम सितंबर रख दिया. और किंग की एक ना बहुत स्ट्रेंज हैबिट थी कि वो हमेशा अपने बर्थडे पर जो है गिफ्ट दिया करते थे, लेते नहीं थे. तो एक दिन जब उनका बर्थडे आया तो उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने अपनी हर एक डॉटर को जो है ग्रीन पैरट दिया गोल्डन केज में. और उनकी जो प्रिंसेस जो थी, उनकी जो डॉटर जो थी वो बहुत खुश हो गई अपने पैरट को देख के, और उनके संग वो अपना टाइम स्पेंड किया करती थी और उनको सिखाया करती थी कि कैसे बोलना है. तो कुछ पैरट जो थे वो गॉड सेव द किंग वो बोला करते थे, वो कुछ कहा करते थे प्रिटी पॉली, जो कि एक 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेज होती थी, उसमें वो बोला करते थे. एक दिन क्या हुआ कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है
वो अपने पैरट के पास गई और उसे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए गई। तो उन्होंने क्या पाया कि उनका पैरट जो है वो केज के अंदर जो है मर चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत रोने लगी। She was crying so miserably that the maids of honor took the matter to the queen. The queen said it was tough and nonsense, and her child simply needed to rest. So she advised them to put her to bed without any supper. The maids of honor were supposed to go to a party, so they tucked Princess September in her bed as fast as possible and left her alone. The princess lay in her bed wide awake. She was crying even if she felt hungry. Suddenly she saw a little bird jump into her room and she wiped away her tears to see him. She sat as the little bird sang a melodious song all about the lake in the king's garden. The willow trees peeped at their reflection in the lake water while the goldfish moved smoothly in and out of the branches that were reflecting themselves in the water. As the bird stopped singing, the princess wasn't weeping anymore. She forgot that she was hungry. Princess September appreciated the song and told the bird that it was very nice. The bird bowed down and asked the princess if she would like to have him in place of the parrot. तो प्रिंसेस जो है वो बहुत रोने लगी थी और वो मैटर जो है उनकी रानी के पास गया और रानी जो है उन्होंने बोला कि नॉनसेंस वाली बात है, तो प्रिंसेस जो है उनको रेस्ट करने के लिए बोलो। और उन्होंने एडवाइस किया कि अगर जितना वो रेस्ट करेंगी तो उससे क्या होगा कि वो रोएंगी नहीं और उन्हें फिर उस पैरट की याद भी नहीं आएगी। और सडनली ऐसा हुआ कि उनको जल्दी जल्दी जो है प्रिंसेस सितंबर जो है उनको बेड पर भेज दिया गया और उनको सोने के लिए बोला गया। और उस समय पार्टी चल रही थी पैलेस में, तो उनको जल्दी सोने के लिए बोल दिया गया और उनको फिर वहाँ पे अकेला छोड़ दिया गया। अब प्रिंसेस जो है वो अपने बेड पर थी और वो सडनली उन्हें बहुत भूख भी लग रही थी, इसलिए उन्हें रोना भी आ रहा था। तो क्या हुआ, सडनली उन्होंने देखा कि लिटिल बर्ड जो है वो उनके रूम में आई हुई है। तो वो उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उसको देखने के लिए कि एक्चुअल में वो जो लिटिल बर्ड जो है वो उनके रूम में क्या करने आई है। तो उन्हें देखा कि वो जो लिटिल बर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी किंग्स के गार्डन में, और जिस तरह के वो गाना गाई थी तो वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था और उन्होंने जो है अपना रोना बंद कर दिया। और उसके बाद जैसे ही बर्ड ने अपना गाना बंद किया तो प्रिंसेस जो है उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो खुश भी बहुत हुई और वो ये भी भूल गई कि उन्हें भूख लगी हुई है बहुत। तो प्रिंसेस सितंबर जो है उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया उनके गाने को, और उन्होंने बर्ड को बोला कि वो बहुत ही अच्छा गा रही थी। और बर्ड जो है वो ट्री पर बैठी थी, वहाँ से वो उतर के वो सीधा प्रिंसेस के पास आए। उन्होंने कहा कि क्या वो पैरट जो है उसकी जगह ले सकती हैं। He confessed that he knows he is not as pretty as the parrot, but he can surely sing much more beautifully. तो उन्होंने बोला कि वो जानते कि वो पैरट जितना तो प्रिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है बहुत ही अच्छा जो है गाना गाती है। Princess September got excited and she clapped her hands in delight. The little bird hopped onto one side of her bed and sang till she fell asleep. The bird was still there when she woke up the next day. He even wished her good morning when she opened her eyes. The maids of honor brought in her breakfast and Princess September fed the little bird rice with her hands. She even bathed him in her saucer. After this, she started singing again, and his beautiful voice left the maids of honor were amazed, because never in their lives had they heard such a melodious voice.
The mad, this mad Princess September very glad and she was proud of him. The princess expressed her desire to show the little bird to her 8 other sisters. She extended the forefinger of her right hand and make a perch out of it and allowed the little bird to sit on it. She went everywhere in the palace to call out her sisters, and the maids of honor followed her everywhere. The bird sang a different song for each one of them. तो अब क्या हुआ कि प्रिंसेस सितंबर जो है वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए, वो क्लैप बजाने लगी और लिटिल बर्ड जो है वो एक साइड पर उनके बेड के साइड पर बैठकर वो गाने लगी और फिर गाना गाते गाते गाना गा रहे थे वो बर्ड और प्रिंसेस सितंबर को वो गीत सुनते सुनते नींद आ गई। लेकिन बर्ड जो है वो वहीं पे रहा। जब वो नेक्स्ट डे प्रिंसेस सितंबर जब जगी तो बर्ड वहीं पे था। उन्होंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया जब उनकी आंखें खुली और फिर जो मैट्स जो थे वो उनके लिए नाश्ता लेके आया। प्रिंसेस सितंबर जो है उन्होंने अपने हाथों से बर्ड को जो राइस है वो खिलाए और उसके बाद वो वापस से गाने लगी और जो ब्यूटीफुल वॉइस जो थी वो सुनकर उनकी मैट जो है बहुत ही अमोल्ड हो गई, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी सुरीली आवाज़ जो थी कभी भी नहीं सुनी थी। और प्रिंसेस सितंबर जो है बहुत ही ग्लेड फील करने लगी, बहुत ही अच्छा फील करने लगी, उन्हें बहुत प्राउड होने लगा। और उसके बाद फिर वो अपने डिज़ायर जो है क्योंकि अब क्या था, बाकी जो सिस्टर्स थी उनके पास तो पैरट था, लेकिन इनके पैरट की डेथ होने के बाद इनको एक लिटिल बर्ड आ गई थी जो कि बहुत अच्छा गाया करती थी। तो अपने सिस्टर्स को वो दिखाने के लिए वो बर्ड से मिलाने के लिए वो पूरे पैलेस में जो है वो घूम रही थी और ढूंढ रही थी अपने सिस्टर्स को। और वो बर्ड जो है वो डिफरेंट सॉन्ग गा रही थी हर एक के लिए। द पैरट्स ऑन द अदर हैंड could only say, God save the king. And pretty Polly, when she showed the bird to the king and the queen, it made them very happy. The queen felt it was the right decision to send her to sleep without feeding her supper. The king was elated on seeing that the bird could sing way better than the parrots. The queen expressed that she should have thought about how tired the king would have gotten upon hearing the same words, God save the king, by so many people. It was hard for her to understand why their daughters taught the parrots to say it too. The king, on the other hand, finds the emotion behind it appreciable. He doesn't mind how often he hears it. However, he does mention that hearing Pretty Polly often tires him. The princess essentially mentioned and said that their parrots can say it in 7 different languages. The king didn't have a single doubt upon the capability of the parrots to say it in 7 different languages, but it joked his memory into thinking about his counselors who would say the same thing in 7 different ways, and it didn't make sense in even one of the ways that said it. तब क्या हुआ कि जो पैरट जो थे है ना, तो वो हमेशा एक ही चीज़ क्या करते थे, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली। और बर्ड जो है वो तो डिफरेंट सॉन्ग गा सकती थी हर एक के लिए। तो वो देख के किंग और क्वीन जो है बहुत खुश हुए। क्वीन ने क्या फील किया कि उनका जो डिसीज़न जो था कि जो उनकी प्रिंसेस जो है उनको सोने के लिए भेज दिया जाए और उनको खाना नहीं दिया जाए, तो वो उनके लिए बिल्कुल सही डिसीज़न साबित हुआ। और किंग जो है वो बर्ड की सिंगिंग सुनकर
बहुत ही खुश हुए और उनको ऐसा लगा कि वो पैरट से कहीं ज़्यादा बेटर है। क्यों? उसका रीज़न था कि पैरट जो है वो हमेशा एक ही चीज़ कहा करता था, वो था गॉड सेव द किंग। और ये सारी जो वर्ड जो था वो हर कोई, जो भी उनके महल में जितने भी काउंसलर्स थे वो भी यही वर्ड्स बोला करते थे। फ़र्क क्या था उनके पैरट्स में कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बोल सकते थे, सिर्फ इतना ही फ़र्क आ रहा था। और उनकी डॉटर्स जो थी उनको भी यही बोला गया था कि वो अपने पैरट को यही सारी चीज़ें सिखाएं। और दूसरी बात ये थी कि किंग जो है वो, उन्हें मालूम था कि जो पैरट जो है वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में सारी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ उनके काउंसलर जो थे वो भी 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बोला करते थे। तो उनमें कोई उन्हें डिफरेंस नज़र नहीं आया जब उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में सोचा। Upon hearing this, the princess got annoyed and the parrots got depressed. Princess September, on the other hand, roamed all around the palace, visiting all the rooms while she sang like a lark, and a bird flew around and around her. The bird, on the other hand, sang like a nightingale. For several days, the situation in the palace remained somewhat like this only. The other 8 princes thought about it, and they went to the Princess September and sat around her in a circle. अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें सुनने के बाद प्रिंसेस जो है वो, उन्हें बहुत बुरा भी लगा और पैरट जो है वो डिप्रेस्ड हो गए। प्रिंसेस सितंबर, अगर उनकी बात की जाए तो वो पूरे दिन जो है पैलेस में घुमा करती थी और हर एक रूम में वो जाया करती थी, और साथ ही साथ जो बर्ड जो है वो उनके संग जो है हर एक रूम में घुमा करता था, हर एक पैलेस में घुमा करता था और गीत गाया करते थे। और अगर बर्ड की बात करें तो वो जिस तरह से गीत गाता था तो बिल्कुल लगता था जैसे नाइटिंगेल गा रहा है। कुछ दिन निकलने के बाद सिचुएशन जो है वो उस समय कुछ दिन निकलने के बाद सिचुएशन तो सेम की सेम ही थी, और जो अदर जो 8 प्रिंसेस जो थी अब वो कुछ सोचने लगे, स्ट्रेटजी बनाने लगी कि किसी तरह से जो है उनके पैरट को जो है उनको आगे लेके आना है, और जो बर्ड जो इतना अच्छा गा रही है उसको किसी तरह से जो है राजा के सामने ख़राब दिखाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रिंसेस सितंबर के पास गई और फिर उन्होंने सर्कल बना लिया। They expressed their grief over the death of the poor September's parrot. They said that she must be feeling terrible for not having a pet bird like all her sisters. They told her that they have pulled their pocket money to be able to buy her a lovely green and yellow parrot. Princess September found their offer of no use, and thus she said, "Thank you for nothing." She further added that she does have a pet bird who sings the most beautiful and melodious song for her. In fact, she didn't know what she would do with a green and yellow parrot. तो अब जो है 8 प्रिंसेस जो थी वो उन्होंने, जो 8 प्रिंसेस जो थी वो उन्होंने उनको ये बोला कि उनको बहुत दुख है कि उनका जो पैरट जो था उसकी डेथ के ऊपर उनको बहुत दुख है। उन्होंने उनको बोला कि जो फीलिंग जो है वो बहुत ही टेरेबल होती है जब आपके पास एक कोई पैट नहीं होता, जैसे कि उनकी सिस्टर के पास है। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम एक काम करो, ये पॉकेट मनी जो है उससे तुम एक लवली ग्रीन और येलो कलर का जो पैरट है वो ले लो। तो प्रिंसेस सितंबर जो है उनकी ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर नथिंग, कि मुझे नहीं चाहिए। और उन्होंने एक और चीज़ कही ऐड करते हुए कि उनके पास एक पैट बर्ड है जो उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल और मेलोडियस सॉन्ग जो है वो गाया करती है। और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में अगर वो बर्ड को ख़रीद भी लेती, अगर वो पैरट को ख़रीद भी लेती ग्रीन और येलो कलर के,
तो उसके संग वो करेंगी क्या, क्योंकि वो एक ही चीज़ बोलेगा, गॉड सेव द किंग्स और प्रिटी पोली, उसके अलावा तो वो सॉन्ग तो गाएगा नहीं. द अदर सिस्टर्स सजेस्टेड दैट इट वॉज absurd to talk about her little bird when he comes and goes as he likes. They looked around the room to find him, and when they couldn't, they asked September about his whereabouts. Princess September told them that he has gone to visit his father-in-law. The other eight tried to fill September's mind with doubt and asked her what, according to her, will draw him back. Princess September was so sure that he would come back because he always does. They tried to advise her upon not taking any risk like that. They told her to lock him and keep him in a cage if he ever comes back. They mentioned that she'd be very lucky if he does. And the only way she can be sure of his possession is by putting him in a cage. Princess September expresses her concern and tells her sisters that she likes to have him fly around the room. They left the room as they shook their heads, leaving Princess September alone and feeling uneasy. After some time, Princess September noticed that it has been quite long since her little bird left. तो अब क्या हुआ कि जो उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने उनकी जो ये बात जो उन्होंने बोली थी उसको लेकर वो जो है उनको अच्छा नहीं लगा. उन्होंने बोला कि जो बर्ड जो है वो अपने आप ही आया करती है और चली जाया करती है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. और जब उनकी 8वीं सिस्टर ने जब रूम के चारों ओर देखा तो उन्होंने उस बर्ड को नहीं पाया. और फिर उन्होंने सितंबर से इसी के बारे में पूछा कि वो बर्ड जो है वो कहाँ चला गया. और तो प्रिंसेस सितंबर ने उन्हें बोला कि वो जो है अभी तो फ़िलहाल अपने फादर इन लॉ के यहाँ पे जा रही हैं, तो बर्ड जो है वो भी शायद चली गई होगी. और उसके बाद 8वीं सिस्टर जो है वो ट्राई कर रही थी कि वो उनके सितंबर के माइंड में कुछ इस तरह से डाउट भर दे कि जिस तरह की वो जो बर्ड जो है वो उनकी केज में आ जाए और उसके बाद वो जिस तरह से चाहे वैसा कर सकें. और प्रिंसेस सितंबर जो है उन्होंने बोला कि जब वो आएंगी तो वो बर्ड जो है वो वहीं पे ही होगा. और उनकी एडवाइस को उन्होंने ज़्यादा रिस्की नहीं लिया, उन्होंने ज़्यादा उसको नहीं सोचा उसके बारे में. और उनकी 8 बहनों ने उनको ये बोला कि तुम एक काम करो कि उस बर्ड को जो है तुम एक केज के अंदर लॉक कर दो ताकि जब तुम आओ तो वो तुम्हें वहीं पे मिले. और एक कुछ चीज़ उन्होंने ये भी ऐड करके बोली कि वो उनके लिए बहुत लकी है कि अगर वो उसके केज में रहेगा तो क्या होगा कि जब भी वो आएंगी तो उन्हें वहीं पे मिलेगा. और फिर उन्हें जो है किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, या फिर उन्हें जो है सैड नहीं होना पड़ेगा कि वो बर्ड जो है वो अब नहीं है उनके संग. तो प्रिंसेस सितंबर जो है उन्होंने ये बोला कि उन्हें जो है वो बर्ड जो है जब भी वो उनके रूम में फ्लाई करती है तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है. और फिर उन्होंने ये भी बोला कि दे लेफ्ट द रूम एज दे सॉक देयर हेड्स, लिविंग प्रिंसेस सितंबर अलोन एंड फीलिंग अनईजी. तो अगर तुम रूम को छोड़ के जाओगे तो क्या होगा फिर कि तुम्हें जो है अकेलापन लगेगा और तुम्हारी जो फीलिंग है वो अनईजी हो जाएगी. और कुछ समय बाद क्या हुआ कि प्रिंसेस सितंबर ने नोटिस किया कि वो जो लिटिल बर्ड जो है वो उन्हें छोड़कर चली गई है. She began worrying that something unfortunate must have happened to him with all the hawks and traps that are out there for the little birds. She even began thinking of the possibilities of him forgetting about September
or that he might develop a liking for somebody else. How terrible it would be, she thought to herself. She only wished for him to come back to her safely. As Princess September was thinking about the bird, she suddenly heard a tweet tweet from behind her ear. She found the little bird sitting on her shoulder. He had come in so softly and without making a sound that she couldn't sense him sitting on her shoulder. The princess told the bird that she was worried about him. The bird, on the other hand, expressed that he was aware that the princess would be worried and that was the reason he came back. He told her that he almost didn't come back that night because his father in law was hosting a party and no one wanted him to leave, but he came back only because he knew September would be worried. अब क्या हुआ कि सितंबर जो थी, प्रिंसेस सितंबर जब वो वापस आई तो उन्हें बहुत चिंता हो रही थी उस बर्ड के लिए, क्योंकि वो बर्ड उन्हें नहीं दिख रहा था कहीं पे भी। और क्योंकि अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो चुकी थी कि वो अपने पैरट को जो भूल चुकी थी और वो जो बर्ड जो है उनको लाइक करने लगी थी, और एक तरह से जो उसके बारे में सोचते सोचते उन्हें कई बार जो है बहुत ही डर भी लग रहा था, और वो विश भी कर रही थी कि वो जो है सेफली जो है वापस उनके पास आ जाए। और उसके बारे में सोच ही रही थी कि सडनली जो है उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ट्विट ट्विट, उनके कानों के बाजू में। तो उन्होंने पाया कि जो बर्ड जो है उनके शोल्डर पे बैठी हुई थी, और वो इतनी सॉफ्टली आई थी कि किसी तरह का भी कोई साउंड जो है क्रिएट नहीं किया था, वो धीरे से आके उनके शोल्डर पर बैठ गई थी। तो प्रिंसेस ने जो है बर्ड को बोला कि वो उनके लिए कितनी वरीड हो रही थी। तो बर्ड जो है उन्होंने भी अपनी एक्सप्रेशन दिया कि हाँ, कि उन्हें मालूम है कि वो उनके लिए वरीड हो रही थी, यही रीज़न है कि वो वापस उनके लिए आई है। तो उन्होंने बोला कि वो जो है उस समय नहीं आ पाई थी क्योंकि उस रात जो है उनके फादर इन लॉ ने जो है पार्टी होस्टिंग की थी, और वो नहीं चाहते थे कि वो जो है उस पार्टी को छोड़ कर जाए, इसलिए वो जो है वापस आई। और ये रीज़न था कि सितंबर जो है उनके लिए बहुत वरीड हो रही थी। एट दैट मोमेंट व्हेन प्रिंसेस सितंबर्स माइंड वाज फिल्ड विद डाउट ऑलरेडी, इट वाज वेरी अनलक्की ऑन बिहाफ ऑफ द बर्ड टू हैव मेड दैट statement. She felt her heart beat getting faster and she decided to not to be exposed to any type of risk. So she got hold of the bird in her hand and took him towards the cage. At first the bird didn't suspect a thing, but upon seeing the cage he was shocked. September put him in the cage and locked him. At that time the bird couldn't understand what was happening, but in a moment or two he got into his senses, jumped onto the ivory perch and asked September what was going on. He thought it was some joke. She was playing with him. September told him that it was no joke and that she was worried about him, as her mother's cats were supposed to be roaming around that night in search of prey. The bird agreed to stay inside the cage for only this time, with a condition that she would have to let him out the next morning. तो अब क्या हुआ कि जो प्रिंसेस सितंबर जो थी उनके माइंड में जो एक तरह से डाउट जो है वो क्रिएट हो चुका था, और वो जो है बर्ड के लिए बहुत ही वरीड हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको जो है केज के अंदर जो है डाल दिया। अब बर्ड जो है पहले तो इतना सरप्राइज़ नहीं हुआ ये सब देख कर के वो उसको केज के अंदर डाला, लेकिन
सडनली वो जो शॉक्ड हो गया ये देख के कि सडनली प्रिंसेस सितंबर को हुआ क्या है। तो प्रिंसेस सितंबर ने क्या किया, उसको केज के अंदर डाला और फिर उस केज को लॉक कर दिया। और बर्ड जो समझ नहीं पा रहा था एक्चुअल में कि हो क्या रहा है, कि वो उसके संग ऐसा कर क्यों रही है। तो बर्ड जो है उन्होंने उसको ये बोला कि शायद तुम मेरे साथ जो जोक कर रही हो क्योंकि तुम मेरे संग खेलना चाहती हो। तो सितंबर ने उसे ये बोला कि वो किसी तरह का कोई जोक नहीं कर रही, वो उनकी चिंता कर रही है क्योंकि उनकी मदर की जो कैट जो है, उनकी माँ की जो बिल्ली जो है, वो रात को यहाँ से वहाँ घुमा करती है शिकार की तलाश में। तो हो सकता है कि वो तुम्हें खा जाए। तो बर्ड जो है वो पहले तो एग्रीड हो गई कि हाँ ठीक है चलो, कि तुम मेरी इतनी परवाह कर रही हो तो मैं केज के अंदर रहने को तैयार तो हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में कि नेक्स्ट मॉर्निंग तुम मुझे जो हो जाने दोगी। द बर्ड हैड अ वेरी फुलफिलिंग इवनिंग मील एंड began singing. He expressed that he didn't feel like singing that night. September had no problem with that, and rather she advised him to go to sleep instant. Thus he put his head under the wing and went to sleep in about a minute. September too went to sleep. At sun up, she was forced to wake up by the voice of the bird, who was calling her in his loudest voice. He was asking her to wake up and let him out of the cage so that he could have a good fly before the dew disappeared from the ground. तो अब क्या हुआ कि दोपहर का खाना जो था वो तो बर्ड ने खाया और साथ ही साथ वो उसने गाना भी गाया। और एक और चीज़ जो एक्सप्रेस की थी कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था रात को जब वो गीत गा रहे थे। तो सितंबर को किसी तरह का कोई इशू तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन सितंबर ने उसको एडवाइस किया कि अब वो उसे सो जाना चाहिए। तो बर्ड जो है उसने क्या किया, अपना हेड जो है अपने विंग्स के अंदर जो है उसने झुकाकर वो सो गई और उसके थोड़ी देर के बाद सितंबर भी सो गई। सडनली सुबह होने के बाद बर्ड जो है वो जोर जोर से जो है उठाने लगी सितंबर को, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और जिस तरह से उसने बोला था कि एक कंडीशन पे वो रहेगी कि सुबह होने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। और वो जो है उस केज में से निकलना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जो ड्यू जो गिरा था, जो ओस जो गिरी थी ग्राउंड पे, तो उससे पहले जो वो अगर वो डिसअपियर्ड हो उससे पहले वो जो है उड़ना चाहती थी उस ग्राउंड में। But September told him that by staying in the cage, he was at an advantage. The little bird asked her to let him out. He even tried to slip out of the bars but failed. He even beat against the door, but the door didn't open. Meanwhile, the 8 princes came in, and as they looked at the bird inside the cage, they appreciated September for taking their advice. They even told her that it was not only a matter of days till he got used to the cage, and when he would completely forget about his freedom. The teeny bird remained quite in front of the 8 sisters, but when they went out, he began crying for his freedom. तो अब क्या हुआ कि सितंबर जो है उन्होंने उसको बर्ड को बोला कि तुम्हें जो इस पिंजरे के अंदर ही रहना है, और वो एक तरह से एडवांटेज था सितंबर के लिए। और बर्ड जो है वो उसको बार बार बोली जाती थी कि तुम मुझे जाने दो, और वो ट्राई कर रही थी कि जो बार्स जो थे उसमें से स्लिप आउट होने के लिए, लेकिन वो फेल्ड हो रही थी। और उसका जो डोर जो है उस पर वो मारी जा रही थी लेकिन वो खुल नहीं रहा था। और सडनली क्या हुआ कि उसकी जो 8 प्रिंसेस यानी उसकी जो बहनें जो थी वो उनके रूम में आई, और उन्होंने जब देखा कि बर्ड जो है वो केज के अंदर है, तो वो अप्रिशिएट करने लगी सितंबर को कि उन्होंने उनकी एडवाइस मान ली।
और उन्होंने ये भी बोला कि ये मैटर खाली कुछ दिनों के लिए नहीं है, लेकिन ये जो केज जो है उसमें तुम कम्प्लीटली जो है उन्हें रख सकती हो, उसे हमेशा के लिए जो है उसे उसी केज में रख सकती हो। और टीनी बर्ड जो है वो समय उनके सामने तो उन्होंने उससे कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद वो अपनी फ्रीडम के लिए जो है रोने लगा। बर्ड September asked him to stop being silly and understand that she was doing it because she liked him. She claimed to know it better than himself about what was actually good for him. She asked him to sing a song for which he would get a piece of sugar. तो सितंबर जो है उन्होंने उसको चुप करने के लिए बोला कि तुम जो हो रोना बंद करो, सिली जो चीज़ें हैं वो करना बंद करो, तुम समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो ऐसा क्यों करे, क्योंकि वो उसे लाइक करती है। और एक और चीज़ उन्होंने कहा कि ये बेटर रहेगा उनके लिए कि वो जो है उसके लिए बिल्कुल सही है कि वो एक केज के अंदर रहे, ताकि वो जो है कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाए, या फिर कभी भी जो कैट जो है उसकी मदर की जो कैट है, क्वीन की जो कैट है, कहीं उसे खा नहीं जाए। और वो उसको कहती कि उसके लिए वो एक गीत गाए जो कि बिल्कुल मीठा हो। द लिटिल बर्ड स्टूड ऑन द एज ऑफ हिज केज एज ही ग्रेज्ड एट द ब्लू स्काई। ही डिडंट सिंग अ नोट। September explained to him that staying sad would do him no good. Rather, he should sing because it would make him forget about his problems. The bird expressed that it was nearly impossible for him to sing in a cage when he actually wanted to watch the trees, the lake, and the green rice that were growing in the fields. September offered to take him out every day, but the bird wasn't convinced as it would not be the same for him. According to him, there was no pleasure in seeing the rice fields, the lake, and the willow trees through the bars of a cage. तो बर्ड जो है वो अब केज के अंदर से जो है ब्लू स्काई जो है उसको देखा करती थी, और वो जो है गाया भी नहीं कर रही, वो गा भी नहीं रही थी। तो सितंबर जो है उसने एक्सप्लेन किया कि वो केज के अंदर तो उसे इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ख़राब मानने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको उसके लिए गाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अगर वो गीत गाएगी तो क्या होगा कि उसकी जो प्रॉब्लम्स जो है उसे वो भूल जाएगी। और बर्ड ने उसको ये बोला कि उसके लिए वो इम्पॉसिबल है गाना। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो ट्रीज़ को देखे, लेक जो है उसको देखे, ग्रीन राइस जो ग्रो कर रहे फील्ड्स में उसको देख पाए, तो ही जो है वो खुल के गा सकती है। तो सितंबर ने उसे ऑफ़र किया कि वो जो है उसे हर दिन जो है उस केज को जो है खोलेंगे उसके लिए। लेकिन बर्ड जो है वो कन्विंस नहीं हुआ इन सारी चीज़ों के लिए। बर्ड के हिसाब से क्या था कि केज के अंदर जो है राइस फील्ड है, लेक है और ट्रीज़ जो है उसको देखना मीन्स उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो उनके जो रूल्स है उसमें नहीं आता था, क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए थी बर्ड को, क्योंकि फ्रीडम होगी तो वो खुल के गा पाएगी, वो जो है खुश रह पाएगी। लेकिन वही चीज़ जो है प्रिंसेस समझ नहीं पा रही थी। द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एंड ही वॉन्ट इवन सिंग। और बर्ड जो है उसने खाना भी बंद कर दिया और गाना भी। This made September a bit concerned and she thought about taking advice from her sisters. अब सितंबर जो है ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगी और फिर वो अपनी सिस्टर की एडवाइस लेने के लिए यहाँ पर गई। Her sisters suggested that she should stay strong and unbirth her. और उनकी सिस्टर ने उनको सजेस्ट किया कि उन्हें स्ट्रांग रहना है और उन्हें इस बारे में किसी के भी बारे में, दैट मीन्स अगर वो पहले बर्ड कुछ भी कह, लेकिन उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है। बट सितंबर वॉज वरीड द लिटिल बर्ड वुड डाई इफ़ ही डिडंट ईट। लेकिन सितंबर जो है वो बहुत वरीड हो रही थी, चिंता हो रही थी उन्हें उस बर्ड के लिए, क्योंकि अगर वो खाएगी नहीं तो वो मर जाएगी। Her sisters
thought it would be very thankful of him because he must realize that whatever Princess September was doing was for his own good. अब सिस्टर जो है वो ये सोचने लगी, उन्होंने जो है अपने आप को जो इतना थैंकफुल नहीं मान रही थी, अपने सिस्टर को इतना थैंकफुल नहीं मान रही, उसका रीज़न क्या था कि वो उन्हें रियलाइज़ होने लगा था कि जो भी उन्होंने उसके संग किया है, अपनी सिस्टर के संग सितंबर के साथ, वो बिल्कुल सही किया है। क्योंकि अगर वो बर्ड केज के अंदर नहीं होता तो प्रिंसेस सितंबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती और जो उनकी 8 सिस्टर्स हैं उनको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं मिलती और ना ही उनके पैरट को मिलती। If he stay reminded stubborn and died because of it, it would only do justice, and the princess would also get rid of someone who was unappreciative of her efforts. September, on the other hand, failed to see how their advice was of any good, but she gave them a benefit of the doubt as they were or older than her and more in number. She just hoped that the bird would get used to the cage by the following days. अब क्या था कि एक तरह से जो है अगर वो इग्नोर करती है इन सारी चीज़ों को तो बर्ड जो है वो मर जाएगा और एक तरह से जो है उनकी सिस्टर्स के लिए जो जस्टिस हो जाएगा, लेकिन प्रिंसेस जो है सितंबर उनके लिए जो है बहुत ही गलत होगा। और दूसरे हैंड से अगर देखा जाए सितंबर के तो वो जो एडवाइस जो उनको उनके सिस्टर्स ने दी थी वो बिल्कुल गलत थी। एक तरह से देखें तो बिल्कुल गलत थी। उसमें किसी तरह का बेनिफिट जो है उन सितंबर को नहीं मिल रहा था लेकिन उनकी सिस्टर्स को मिल रहा था और वो होप कर रही थी कि बर्ड जो है वो कुछ दिनों तक जो है उसी केज के अंदर रहे। द फॉलोइंग डेज प्रिंसेस सितंबर woke up in a cheerful mood and wished good morning to the little bird in an exciting voice. When she received no answer, she essentially got out of her bed and rushed towards the cage. The princess cried out of shock as she saw the bird lying on one side at the bottom of the cage. His eyes were closed, which made her think he was dead. The princess opened the cage and lifted him out in her hand. She cried tears of relief when she felt his heartbeat. She gently asked him to wake up, and when he didn't, she began weeping, and when her tears fell upon him, he opened his eyes. When he saw that he was no longer caged by bars, he began speaking. He told the princess that he can't sing in a cage, and if he won't sing, he died. कुछ दिनों बाद जो है कुछ दिन चलते चलते ऐसे निकलते गए और प्रिंसेस सितंबर एक दिन सडनली सुबह उठी, बहुत ही खुश मिजाज मूड में थी और उन्होंने जो है गुड मॉर्निंग विश किया उस लिटिल बर्ड को एक्साइटिंग वॉइस में। लेकिन जब उन्हें आंसर नहीं मिला तो वो अपने बेड पे से उतर कर वो जो है केज जो रखा था वहाँ पे गई। उन्होंने देखा तो वो बर्ड जो है वो एक बॉटम कॉर्नर की साइड पर वो जो बर्ड जो है वो गिरा हुआ था वहाँ पे और वो रोने लग गई और उन्हें ऐसा लगा कि वो बर्ड जो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था तो उन्हें ऐसा लगा शायद वो मर गया होगा। तो प्रिंसेस ने क्या किया कि उन्होंने केज जो है उसको ओपन किया, उसको अपने हाथों में लिया और उन्हें थोड़ी सी जो है रिलीफ मिली ये सोचकर कि वो फील कर रही थी कि जो बर्ड जो है उसकी हार्ट बीट अभी भी चल रही थी और वो उसको उठाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो जग नहीं रहा था। और जब वो जग नहीं रहा था तो सडनली क्या हुआ कि जो आंसू जो थे प्रिंसेस के वो उस बर्ड के ऊपर गिरे। तो सडनली उसने अपनी आंखें खोली तो उस बर्ड ने जब देखा कि वो केज के अंदर नहीं है तो उसने बोलना शुरू किया। तो उसने प्रिंसेस को बोला कि वो नहीं गा सकता
केज के अंदर, वो उस पिंजरे के अंदर नहीं गा सकता, अगर वो गाएगा नहीं तो वो मर जाएगा. This made the princess cry even louder. She offered him his freedom. She confessed that she locked him in a cage because she loved him and wanted to have him all by herself. She didn't know that her actions could kill him. तो प्रिंसेस जो है ये सुनने के बाद जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उन्होंने उसकी फ्रीडम जो है उसको ऑफ़र कर दी. उन्होंने एक चीज़ कन्फेंस की कि उन्होंने उसको लॉक इसलिए किया था केज में क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसको केज के अंदर लॉक किया था. और उन्हें ये नहीं मानते कि उनका जो ये एक्शन जो है वो उसको मार देगा. She further told him that now she loved him enough to let him be happy in his own way. She opened the window and softly placed the bird on the foot of the window. The bird slightly shook himself. The princess told him that he was free to come and go as he pleased and that she would never lock him in a cage. तो अब क्या हुआ कि जो प्रिंसेस जो है वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने उसको जाने दिया. और उन्होंने फिर क्या किया कि प्रिंसेस ने उसको विंडो के पास रखा और उस बर्ड को जो है उसके पाँव जो है विंडो के पास गए. उसके बाद उन्होंने उसको स्लाइटली जो है पुश किया और बर्ड को उन्होंने बोला कि वो जब चाहे आ सकती हैं, जब चाहे वो जा सकती हैं और आज के बाद वो कभी भी उसने लॉक नहीं करेगी. The bird replied and told the princess that he would definitely come back as he loved her too. बर्ड ने उसके सामने रिप्लाई किया कि प्रिंसेस को उन्होंने ये बोला कि वो हमेशा जो है वो डेफिनेटली वो वापस ज़रूर आएगा क्योंकि वो भी उससे इतना ही प्यार करता है जितना प्रिंसेस उस बर्ड से करती है. He promised that he would sing the most amazing songs for her. उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग जो है गाया करेगा. He said that it was important for him to fly away, but he assured her that he would always come back and would never forget her. तो एक चीज़ जो थी उसने ये बताया कि उसके लिए जो है उड़ना ज़रूरी है. उसने एक और चीज़ जो है प्रॉमिस की कि वो हमेशा जो है वहाँ पे आएगा और वो कभी भी उस जो है भूलेगा नहीं. He shocked himself again and exclaimed surprisingly about how stiff he had been lately. The bird spread open his wings and flew straight into the blue sky. The little princess, on the other hand, began crying miserably, as it is very difficult for one to put the happiness of someone you love before your own, and with her little bird no longer in sight, she felt lonely. तो अब क्या हुआ कि बर्ड जो है उसने अपने विंग्स जो है उसको फैलाए और उसके बाद वो जो है ब्लू स्काई पर उड़ने चला गया. और प्रिंसेस जो है वो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो जो हैप्पीनेस जो थी ना जिससे वो प्यार करते थे अब वो उस केज के अंदर नहीं था. अब उनको ऐसा लग रहा था कि बर्ड जो है उसको वो जो है हमेशा देख नहीं पाएंगी. तो और वो वापस से फील करने लगी कि वो जो है अकेली हो गई है. When her 8 sisters got to know about it, they made fun of her and told her that he would never come back. और जब उनकी सिस्टर को ये सारी चीज़ों के बारे में चला तो वो उनका मजाक बनाने लगी और उनको बोलने लगी कि वो अब वापस कभी नहीं आएगा. But he did. He would sit on. तो फिर क्या हुआ कि वो जो है बर्ड वो वापस आया. वो he would sit on September shoulder and eat out of her hand. और वो सितंबर की शोल्डर पे बैठ जाता था और फिर वो उनके हाथों से खाया करता था. He sang the most loveliest songs for her that he had learned with while he was flying above the fair places of the world. और वो जो है बहुत ही लवियस सॉन्ग गाया करता था जो कि उसने कहाँ से सीखे थे, जब भी वो उड़ा करता था
और बहुत ही फेयर प्लेसेस जो है पूरे वर्ल्ड के जब वो देखा करता तो वहाँ से उसने बहुत सारे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स जो है सुने और फिर गाए। द लिटिल प्रिंसेस नेवर क्लोज द विंडो ऑफ हर रूम सो एज टू अलाउ द बर्ड टू कम इन एज ही डिज़ायर्ड। और प्रिंसेस जो है वो कभी भी अपना विंडो जो है उसके रूम की विंडो वो कभी भी उसको क्लोज़ नहीं किया करती थी और वो बर्ड को जो है आने दिया करती थी जब भी उसका मन करता था। दिस also proved to be amazing for her and she grew up to be immeasurably pretty and gracefully. When the little princess grew old enough, she got married to the king of Cambodia and she rode a white elephant to the city where the king lived. तो एक चीज़ से क्या प्रूव होता है, एक और चीज़ जो प्रूव करती है वो ये है कि उनके लिए कि वो जो है धीरे धीरे प्रिटी और ग्रेसफुली जो है वो ग्रो अप कर रही थी और जैसे जैसे वो ओल्ड होती गई तो फिर उन्होंने जो है किंग ऑफ कैम्बोडिया जो है उनसे शादी कर ली और एक वाइट एलिफेंट जो कि रेयर केस में जो देखने को मिलता है उन पे वो राइड किया करती थी। her 8 sisters on the other hands, और अगर उनकी बाकी 8 सिस्टर की बात की जाए, never keep their window open at night and so they grew up to be ugly and unpleasant। तो वो कभी भी अपने रात को सोते समय अपनी विंडो जो ओपन नहीं रखा करती थी। तो वो रीज़न क्या था, उस रीज़न से जो है वो अगली हो गई थी और वो बहुत ही ख़राब दिखने लगी। अपॉन रीचिंग देयर एज, और जैसे जैसे उनको एक एज पे पहुंची, दे वर गिवन अवे इन अदर हैंड, तो उन्हें दे दिया गया। अगर दूसरी बात की जाए तो मैरिड टू द किंग्स काउंसलर विथ सम टी एंड अ सिमैस कैट, तो उनके जो किंग के जो काउंसलर जो थे उनके संग उनकी शादी कर दी गई। तो यहाँ पे आपकी जो चैप्टर जो है प्रिंसेस सितंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।